रेप केसेस बढ़ने की क्या वजह है? बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया है। अगर हम बैकवर्ड एरिया की बात करें वहाँ पे तो ये मोबाइल या ऐसी एक्सेस नहीं है। कभी आप यूट्यूब पे गूगल तो करें पाकिस्तानी वेडिंग डांसेस, तो अल्लाह की पनाह मांगेंगे आप। वो बाप जिसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, वो भाई जिन्होंने कभी उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया, तो वो शादी के मौके पे वो भी बैठे हैं। कम से कम कितनी एज की हैं जिस पे ज़्यादा FIR हुई हैं? फिर लड़के ज़्यादा शिकार हुए हैं चाइल्ड अब्यूज़। जो मदरसे में कारी साहब पढ़ा रहे हैं वो ये अब्यूज़ कर देते हैं, पीछे क्या रह गया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आज हमारे साथ मैडम कायनात मौजूद हैं। जो हमारे मुआशरे में जो रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आज हम इस पे जो है ना इनसे बात करेंगे। जी मैम, हमें बताइएगा कि लाहौर शहर के अंदर जो इसकी है रेशो बढ़ती जा रही है, क्राइम से रिलेटेड हम स्टोरीज़ करते हैं, रेप केसेस बढ़ने की क्या वजह है? देखें, रेप केसेस बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया है कि जब आपकी एक्सेस नहीं होती और आप उन चीज़ों को देख रहे होते हैं जो आप कर नहीं पा रहे होते। पहले आप उसको टीवी पे देखते हैं, कोई मॉडल एक्टर डांस कर रही है या किसी ने नाजेबा कपड़े पहने हैं, तो इससे यूथ में फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। और काफ़ी सारे नौजवानों को एक्सेस नहीं है कि वो ड्राइवर है, वो माली है, वो गार्ड है, या वो एक निजी तबके से ताल्लुक़ रखता है, तो उससे ख़वातीन जो है उनकी दोस्तियाँ हों या उनकी शादियाँ भी नहीं हो पा रही क्योंकि इनकम गैप बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ कि वो नहीं एक्सेस कर पा रहे अदर जेंडर को, और वो फ्रस्ट्रेट होकर रेप और अब्यूज़ की तरफ अपना कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये तो आपने कह दिया कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है जो वो कर रहे हैं। अगर हम बैकवर्ड एरिया की बात करें वहाँ पे तो ये मोबाइल या ऐसी एक्सेस नहीं है, वहाँ पे क्यों ये चीज़ें आम हैं? मैं माज़रत के साथ आपको याद दिलाना चाहूँगी कि टिकटॉक अकाउंट के ऊपर, सोशल मीडिया का ही फोरम है टिकटॉक, तो वहाँ पे गांव में, देहात में खेतों में ख़वातीन जो काट रही हैं, जो घरों में डांस कर रही हैं, घरों में सफाई करते हुए वीडियोस लगाई गई हैं। तो फ्रस्ट्रेशन हर जगह होती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को चैनलाइज करना होता है। तो यहाँ पर खेतों में, क्योंकि मेरा जो सारा काम है फिलॉन्थ्रॉपी का या वेमेन एम्पावरमेंट का या अब्यूज़ का, वो है साउथ पंजाब में, जनूबी पंजाब में, वो है ही गरीब इलाकों में या निजी सतह पे। तो वहाँ पे तो ये केसेस होना कोई मामूली गैर मामूली बात नहीं थी। लोग तो इसको गुनाह भी नहीं तस्लीम करते, जहाँ पे हर 200 मीटर के बाद एक मस्जिद है। तो ये जो मामलात हैं, इससे इलाके का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंसानी नेचर है। तो आप क्या समझ रही हैं कि ये जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं इसमें पेरेंट्स की गलती है, ये जो इतनी रेशो बढ़ती जा रही है? मैं ये समझती हूँ कि अपनी औलाद के साथ जो आपका गैप है उसको कम करें, अपने बच्चों से बात करें, उनके फिज़ियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस, जिसे हम वो जवान हो रहे होते हैं, टीन एज में आ रहे होते हैं, तो उन्हें फ़िज़िकल चेंजेस फ़ील हो रहे होते हैं, तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। पहले भी जो डार्क वेब है उसका इस्तेमाल किया जाता था, अब तो डार्क वेब की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जैसे कि आपने सुना कि पार्लियामान में ये डिस्कशन हो रही है कि शादियों पे, शादी ब्याह में डांस ना किया जाए। तो मैं इस बात की, मैं भी इसको वाउच करूँगी, वकालत करूँगी कि एक दुल्हन को पहले जो निकाह एक बहुत ही पाक काम हो रहा है, एक नेक काम हो रहा है, वो पहले आ रही है, पहले लोग देख रहे हैं, वो डांस कर रही है पब्लिकली। वो बाप जिसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, वो भाई जिन्होंने कभी उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया, तो वो शादी के मौके पे वो भी बैठे हैं, चाचे भी बैठे हैं, मामे भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, वो कज़न जिनसे उन्होंने कभी बात नहीं की वो भी बैठे हैं। और कभी आप यूट्यूब पे गूगल तो करें पाकिस्तानी वेडिंग डांसेस, तो अल्लाह की पनाह मांगेंगे आप। बिल्कुल तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर बाज़ार में हम फैमिली के साथ जा रहे हैं ना, कोई आँख उठा के देखते हैं ना, तो हमारा दिल करता है मैं इसको अभी काट दूँ। और शादियों में हम वही चीज़ें बैठ के लोगों को एंटरटेन करवा रहे होते हैं कि ये देखें फैमिली से। अभी तक आपने इन केसेस पे कितनी FIR करवा दी हैं रेप केसेस पे? चाइल्ड अब्यूज़ पे काम किया है, फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो रह चुकी हूँ 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स की, लोधरा और बहावलपुर की। सो इसका जो नंबर है वो 100 से ज़ायद है। उसके अलावा ख़वातीन वेमेन एम्पावरमेंट पे, क्योंकि मैं एक निजी पार्टी में ख़वातीन की कोऑर्डिनेटर थी,
तो उससे मैंने खवातीन के ऊपर भी बहुत सारे जो मुजालिम थे उनके ऊपर काम किया है, और बाकायदा तौर पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के किया है। और फिर उसका जो सद्देबाब किया है कि उन औरतों को उनको रीडायरेक्ट किया जाए, उनके लिए सिलाई सेंटर खोले हैं ताकि वो वहाँ आके काम कर सकें, वो भी 200 मीटर के रेडियस में, उनके मोहल्लों में, गलियों में, उनके करीबी गिरदो नवा में। तो फ्रस्ट्रेशन कम की जा सकती है, लेकिन अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। और अगर कोई पसंद की शादी करना चाहता है, खुदारा उसे कर रहे हैं, अगर क्योंकि मज़हब भी इसकी इजाज़त देता है। बच्ची से भी उसकी मर्ज़ी पूछें और बच्चे से भी मर्ज़ी पूछें, और ये जो कनेक्शंस की खातिर, ताल्लुकात की खातिर और मुख्तलिफ़ मामलात की खातिर हम जो इक़दाम करते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह खुश रहेगा, उसके भी नताइज आएंगे। तो मैम आपने अंडर एज जो बच्ची हैं कम से कम कितनी एज की हैं जिस पे ज़्यादा FIR हुई हैं, या बड़ी एज पे ये जो होता है? देखिए, ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है ये सिर्फ जेंडर बायस नहीं है, इस पर लड़के ज़्यादा शिकार हुए हैं चाइल्ड अब्यूज़ का बनिस्बत बच्चियों के, क्योंकि बच्चियों को घर से उस तरह बाहर नहीं जाने दिया रहता। छोटा बच्चा घर से दाल भी लेने जाता है, वो चने भी लेने जाता है, वो सब्ज़ी भी लेने जाता है, वो बाहर सड़क पे क्रिकेट भी खेलता है। छोटी बच्चियों का एक होता है कि वो कुरान पढ़ने जा रही हैं, उनका इतना इंटरेक्शन नहीं होता, वो मदरसों में भी पढ़ता है। तो लड़कों के ऊपर ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ मैंने नोटिस किए, 50% से ज़्यादा, 60% केसेस जो थे वो लड़कों के थे। तो ये जेंडर बायस नहीं है अब्यूज़ जो है, जो मदरसे में कारी साहब पढ़ा रहे हैं वो ये अब्यूज़ कर देते हैं, पीछे क्या रह गया? तो घर से ही शुरू होता है, आपके अपने चाचू, आपका अपना ही मामू, क्लोज जो रिश्ते हैं हमारे। हाँ, मैंने इसके ऊपर अवेयरनेस देना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। गुड टच बैड टच, अपने बच्चों को बताएं कि अगर आपका सगा मामा भी आपको गोद में बिठा रहा है तो जो आप महसूस कर रहे हैं वो आके अपने माँ बाप को बताएं। आपका सगा चाचा भी कर रहा है, बताएं। कोई बाप का करीबी दोस्त है, बताएं। कोई पुप्पू है, बताएं। बेटियों के लिए, बेटों के लिए वो दरवाज़ा खोलें जहाँ पे वो अपने जिस्म के बारे में होने वाले मुख्तलिफ चेंजेस रोनमा जो हो रहे हैं उनके बारे में बात करें। उसके अलावा अगर उनके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, किसी ने उनको कोई बैड टच किया है और उनको झुरझुरी महसूस हुई है जिस्म में, वो घबराए हैं, तो वो बताएं। ये एक घर का माहौल बयान करता है। अगर माँ बाप दोस्ती रखेंगे, बच्चे से प्यार प्यार से पूछेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह ऐसा वाक़या पेश आता है तो अपने बच्चे को सपोर्ट करें। छोटे बच्चों और छोटी बच्चियों के साथ होने वाले मुज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए हर वक्त तैयार हूँ मैं। जो जितना भी काम किया है अपने इलाके में, अपने हलके में, अपने लोगों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, वो इन्हीं केसेस के ख़िलाफ़ है, और मैं बार बार आवाज़ उठाती रहूँगी, बग़ैर डरे, बग़ैर रुके, बग़ैर झुके। इसी काविश को कि ह्यूमन राइट्स के साथ UN वेमेन का मैं हिस्सा रह चुकी हूँ और अभी भी हूँ, और चाइल्ड अब्यूज़ का भी हूँ, रेड क्रेसेंट का भी हूँ। इन सारे फोरम से ना कि सिर्फ आवाज़ उठाई है, बल्कि मुजरिमों को उनके कैफे किरदार तक पहुँचाया है मैंने। माशाल्लाह मैडम, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो आप चैनल भी कोई रन कर रही हैं, तो उसका नाम? मेरा नाम कायनात रज़ा है, और ये मेरा फेसबुक पेज है। इसके ज़रिए आप अपने साथ होने वाले मुज़ालिम और ज़्यादतियों के बारे में मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, और मैं इस पेज के तवज्जुह से बहुत लोगों की मदद कर चुकी हूँ, और अल्लाह के हुक्म से आगे भी मैं अपने सोशल वर्क को लेकर चलना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बग़ैर इन्फ्लुएंस के, बग़ैर पावर के आप नहीं कर सकते। तो मैं एक पॉलिटिकल रजीम का भी हिस्सा हूँ, तो मेरा सबको यही पैगाम है कि हाथ से हाथ मिला के, एक दूसरे का दुख दर्द समझ के एक दूसरे की मदद करें, और पर्दा ज़रूर कायम रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप उस विक्टिम को या उस रेपिस्ट को या जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसको बाहर लेके आएँ, उसका इंटरव्यू करें। आप उन केसेस को बगैर उनको एक्सपोज किए भी हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जी। तो नाज़रीन, मैडम कायनात हमारे साथ मौजूद थी, और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ हम अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।